माँ के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। मांग लूं ये मन्नत की फिर यही जहां मिले, कि मांग लूं ये मन्नत की फिर यही जहां मिले, फिर वही गोद और फिर वही मांग। जैसे जैसे मैं और आप बड़े होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारे और आपके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। कब घुमाएंगे उनको ऋषिकेश, कब घुमाएंगे उनको 4 धाम, कब घुमाएंगे उनको वैष्णो देवी, कब घुमाएंगे उनको स्पिरिचुअली, कब जाएंगे समुद्र किनारे उनके पास, कब लेके जाएंगे उनको क्रूज पे, कब लेके जाएंगे उनको लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। या तो आप बोल दीजिए हमें नहीं लेके जाना, बात खत्म हो गई। बहुत आसान है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब करूं उनके साथ, तो आपके पास रीजंस का भंडार है कि आपको क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि और कोई आपके पास रास्ता है नहीं मेरे हिसाब से। झोपड़ी में रहने वाला लड़का 3 साल का बिना कपड़े के सर्दी में कुछ नहीं होता। हमारा 3 साल का बच्चा कंबल के अंदर बीमार हो जाता है, इम्यून सिस्टम। तो तकलीफें आपका इम्यून सिस्टम सॉलिड कर देती है। इसीलिए कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल आओ, क्योंकि यहां तो तकलीफें ही तकलीफ। साला ये वो इम्यून सिस्टम बना के देंगी कि जिंदगी में कोई गर्म हवा साला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। रिच लोगों की सिंपल फिलॉसफी है माय डियर फ्रेंड्स, दे डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क, दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क। ये लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, और पुअर पीपल की बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी है, ये सुपर हार्ड वर्क में बिलीव। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे, तो एक लेडी उनसे टकराई। वो लेडी ने पहचान लिया, यू आर पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया। भागी भागी गई, एक पेपर लेके आई और पाब्लो के हाथ में दिया। सर आप एक बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ स्केच ड्रॉ कर सकते हो। उसने एक पेपर लिया, एक पेंसिल लिया और कुछ स्केच ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ में। 30 सेकंड में पलट के दिया। उसने बोला, लेडी दिस इज फॉर यू, दिस इज अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख। दिस पेंटिंग कॉस्ट 50 लाख। उसने बोला, सर मैं सीखना चाहती हूं 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। पाब्लो ने कहा, लुक मैम, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल। एक आदमी है अमेरिका में, 95 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग चालू की, और अगले 2 साल में दुनिया में उस एज में तो दूर 30-40 साल के बॉडी बिल्डर्स को उसने मात कर दिया 95 साल की उम्र में। क्योंकि सीधा फार्मूला है, उसकी जिंदगी में अफसोस नहीं था, अफसोस नहीं था। अगर आज सपनों के लिए अपनी जिंदगी को झोंकोगे, अगर आज कहोगे कि मुझे जिंदगी में नेम फेम गाड़ी बंगला सब चाहिए, ये जो आराम आपने आज यहाँ पर 8 घंटे बिताया है, अगर ऐसी डेली लाइफ आपकी हो जाए, जिस होटल में आज आप आए हो, इसके रूम जैसा आपका घर हो, इसके स्विमिंग पूल जैसा आपका स्विमिंग पूल हो, वो ही व्यक्ति को मिलेगा जो जिंदगी में 1 मिनट भी अपनी जिंदगी में सपनों को ओझल नहीं होने देगा, लगातार उसके लिए काम करेगा। आपको लगातार सपने के लिए काम। कुछ सिखाकर ये दौर भी जाएगा, इंसान फिर से एक बार मुस्कुराएगा। मायूस ना हो मेरे दोस्त, ये मंजर भी थम जाएगा। एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत थी। इस वजह से उसकी पत्नी काफी परेशान रहती। जब भी उसकी पत्नी उसे मना करती तो वो सीधा यही कहता कि मैंने इस बुरी आदत को नहीं पकड़ रखा, बल्कि इस बुरी आदत ने मुझे पकड़ लिया है। जब उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई तो उसे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने भी बहुत इलाज किया, दवाएं दी, लेकिन कोई फर्क नहीं दिखा। तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा तुम लोग एक काम करो, कल आना। जब अगले दिन वो दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर एक पेड़ को पकड़ के चिपके हुए थे, और डॉक्टर ने कहा कि देखो इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है, तुम लोग कल आना। अगले दिन वो लोग फिर गए, डॉक्टर ने आज भी यही कहा, और ऐसे करते करते 4-5 दिन तक वो डॉक्टर उन्हें कल कल करके बुलाते गए। एक दिन जब वो दोनों फिर से डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि देखो तुम लोग कल आना। तो उसका पति काफी झल्ला गया और कहा कि क्या कल आना, कल आना, मैं देख रहा हूँ रोज आप ये कहते हैं कि पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है, ये साफ दिख रहा है कि आपने इस पेड़ को पकड़ रखा है और आप बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं। तो इस बार डॉक्टर बड़ी सीरियस टोन में कहते हैं कि यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बुरी आदत ने तुम्हें नहीं पकड़ा, बल्कि तुमने इस बुरी आदत को पकड़ रखा है। अर्थात हर शख्स अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी बुरी आदत से जूझ रहा होता है, और ये कहता है कि मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो कहता है ना कि वो कोशिश ही क्या जिसमें आप कामयाबी ना हासिल कर पाओ। बुरी आदत को छोड़ने में 1 सेकंड लगता है, बस जरूरत है तो दिमाग से ठान लेने की। और याद रखो, विवेक आपसे हमेशा ही कहता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है। पुस्तक जो विशेष ज्ञान से भरपूर है, जीवन और ज्योति से भरपूर है, जो हृदय में विद्यमान है,
अंतःकरण की ज्योति में और सारे शरीर में विद्यमान है वही आत्मा है। जब कहीं कुछ दिखाई नहीं देता तब आत्मा की ज्योति ही जीवन जगत को प्रकाशित करती है। जब आपको कहीं से जवाब ना मिले, सवाल ना मिले और परेशान हो के करना चाहिए कि नहीं, यहां से पूछना, जवाब आपको मिल जाएगा कि एथिकल काम है या अनएथिकल। अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। बीरबल घर पहुंचे, अपने पिता को कहा अकबर महाराज आपसे मिलना चाहते। उसने बोला मुझसे क्या करेगा शहंशाह मिलकर। बीरबल ने बोला आप कुछ मत बोलना, बस बाकी मैं संभाल लूं। दरबार में पेश हुआ बीरबल के पिता। अकबर ने बोला और बताइए कैसे हैं आप, और आपका स्वास्थ्य कैसा है, घर परिवार कैसा है। अब 3-4 बातें जब अकबर ने बोली तो अकबर खींच गया। तो बीरबल से पूछा, बीरबल अगर किसी पागल से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बोला वही जो हमारे पिता अभी कर रहे हैं।